नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे थोड़ा यंग लोगों में बढ़ती मेंटल इलनेस के बारे में। कुछ टाइम से कुछ लोगों के साथ मुलाकात हो रही है, बच्चों के साथ। सब में कुछ ना कुछ तकलीफें हैं, कोई एकदम स्ट्रॉन्ग या एकदम सटीक नहीं है। अब कोई भी परफेक्ट होता भी नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है या ये मैंने महसूस किया है कि हमारी जनरेशन में हम लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट थे क्या अभी भी हैं। हम ज़्यादा कोप कर पाते थे चीज़ों से, ज़्यादा अच्छे से डील कर पाते थे चीज़ों से। आज के जो बच्चे हैं वो थोड़ा लैक करते हैं सब, कहीं वो हमसे बहुत वीक हैं। आप पता नहीं आप लोगों का कैसा सोचना है या आपको कैसा लगता है इस बारे में, लेकिन ये मैंने महसूस किया है। जिसे देखो वो एंजाइटी का शिकार है, तो फिर मेरे विचार में आने लगा कि भाई ऐसा क्यों है। क्या ये है, एक तो ये कारण हो ही सकता है कि भाई पहले इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, लोग ज़्यादा जानकारी नहीं रखते थे, तो डेफिनेटली हाँ, हमारे उम्र में भी, हमारे युग में भी लोग होंगे जो डिप्रेशन, एंजाइटी या ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेंटल प्रॉब्लम से जाते होंगे, गुजरते होंगे, लेकिन वो रिकग्नाइज ही नहीं हुआ होता या इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, तो उस चीज़ को हम पॉइंट ही नहीं कर पाए, तो उसका इलाज तो दूर की बात है। ऊपर से मेंटल इलनेस जो है वो एक टैबू व्हाटएवर जैसा माना जाता है उसको। तो अगर उसको आप गलत समझते हो या खराब समझते हो, तो फिर उसके बारे में बात भी नहीं होती ना, वो हश हश हो जाता है कि जैसे कि गली में किसी से अफेयर बताना नहीं किसी को, है ना। तो ये भी कारण हो सकता है कि अब क्योंकि बच्चों को अवेयरनेस ज़्यादा है, तो वो इस चीज़ को रिकग्नाइज कर पाते हैं और वो इस चीज़ को बाहर लाते हैं और इस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मुझे कहीं लगता है, अगर आप देखें, मैं ऐसे नॉर्मल उसमें हम ये देखें कि हमारे आसपास कितने लोग थे बचपन में, और उनमें से कितनों के जो मेंटल स्थिति थी वो कितने रेजिलिएंट या स्ट्रॉन्ग थे, या कि कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ से सफ़र कर रहा था। तो अगर आप सोचें तो आपको ध्यान आएगा कि हम लोगों के युग में सब सही थे, सब काफ़ी रेजिलिएंट थे, मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, सब झंझट नहीं थे दुनिया के। लेकिन आजकल के बच्चे बड़ी पता नहीं किस दौर से गुजर रहे हैं, जबकि देखा जाए तो इन बच्चों को हमसे 10 गुना ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ मिली है, ज़्यादा कंफर्ट मिला है, ज़्यादा खुले विचार मिले हैं। संकुचित और कुएं में घुसी थॉट प्रोसेस है नहीं इनके आसपास, फिर भी ये लोग स्ट्रगल करते हैं। ऐसा क्यों है? कुछ हद तक तो हम मीडिया को भी ब्लेम कर सकते हैं। क्यों मीडिया को? क्योंकि मीडिया पहले कैसा था कि हम लोग आस पड़ोसियों के अपने जानते थे। बहुत सारी गैदरिंग्स ऐसी होती थी जो आस पड़ोसियों के साथ होती थी। हम बाहर निकलते थे, खेलते थे, कूदते थे, दूसरों के साथ घूमते फिरते थे, बातें करते थे। हमारा फ्रेंड सर्कल भी बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। आज अगर आप देखें तो लड़कियों का या लड़कों का फ्रेंड सर्कल ही उतना स्ट्रांग नहीं है, तो सपोर्ट सिस्टम बहुत ही फ्लिमजी है। हम लोग इस समय ऐसा नहीं था। हमारे दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्यूरियोसिटी है जो दिमाग में उठती है विद ग्रोइंग एज, यंग है आप, कुछ भी हो सकता है, लड़कों से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड, अफेयर से रिलेटेड, प्यार मोहब्बत से रिलेटेड, व्हाटएवर, तो हमारे पास दोस्त हुआ करते थे जिनके साथ हम बैठकर ही हू कर लेते थे इन बातों को लेके, और घंटों बात भी कर लेते थे। तो जो भी दिमाग में होता था उसको डिस्कस भी कर लेते थे, और कहीं ना कहीं से उसके आंसर्स भी हम खोज ही लेते थे। हम माँ बाप के साथ ऐसे डिस्कशंस नहीं होते थे, लेकिन आपस में ही, क्योंकि तरह तरह का सपोर्ट सिस्टम था।
कि जैसे कुछ चीज़ें थी जिसके लिए पेरेंट्स थे सपोर्ट करने के लिए, बाकी चीज़ें थी जो दोस्त थे, बाकी चीज़ें थी जो सोसाइटी थी, कम्युनिटी थी। ऐसे करके हर अलग तरीके का सपोर्ट सिस्टम था जो हर मोड़ पे हर चीज़ के लिए कोई ना कोई खड़ा था सपोर्ट के लिए। आज के दिन कैसा है कि बच्चे सारे आइसोलेट हो गए हैं। कैसे आइसोलेट हो गए कि वो अपने अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते हैं। दोस्ती क्या है कि फोन, आईपैड, वीडियो गेम्स के ही पीछे रह गई है। और सोशली सारे लोग, ये सारे बच्चे जो हैं सोशली बड़े ही ऑकवर्ड महसूस करते हैं अपने को। दे डोंट फिट इन एनीवेयर। जबकि हमारे समय से ये ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन फिर भी वो सोशल स्किल्स, वो सोशल स्ट्रेंथ, सोशल प्रोफेशनलिज्म सब गायब है। हम लोग के समय कैसा था कि जब हम घर काम, हमारा एक पोर्शन था, एक छोटा पोर्शन था लाइफ का काम, जहां हम काम जाते थे, काम करके आते थे। काम का पर्पस ज्यादा करके पैसे कमा के बिल्स पे करना होता था। लेकिन हमारी जो सोशल लाइफ थी वो बहुत दूर तक आसपास ही थी हमारी, या रिश्तेदारों से, या मोहल्ले के बच्चों से, या ये या वो बहुत सारे लोग थे जो हमारे सोशल बैकग्राउंड में थे। अभी कैसा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काम पे जाते हैं और उनका सब कुछ काम से ही रिलेटेड है। उनका फ्रेंड सर्कल भी वही है, उनकी हर चीज वही है। वो काम ही उनका सोशल गैदरिंग जैसी हो गई है, और कोई जगह ही नहीं है जहां वो जाते हो। जब काम नहीं होता तो उनको समझ नहीं आता वो क्या करें, तो उनका पर्पस ऑफ लाइफ भी काम ही रह गया है, हर चीज काम से रिलेटेड। तो थोड़ा विचित्र नहीं है, जो हमारे समय नहीं था। और मुझे लगता है ये भी कारण है बहुत बड़ा इस चीज का कि बच्चे हमारे मेंटली उतने स्ट्रांग ना रहे। जिसे देखो उसको एंजाइटी, जिसे देखो उसको डिप्रेशन, जिसे देखो उसको दुनिया भर की प्रॉब्लम्स। मतलब कोई बच्चा नॉर्मल नहीं दिखता, कोई बच्चा ऐसा नहीं दिखता जिसको कोई तकलीफ ना हो। किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई, सारे बच्चे ही परेशान हैं। तो फिर लगता है कि ये कैसे इसको सुधारा जाए। तो बहुत बड़ा रोल हर चीज में, बच्चों की बात अगर हम करें तो हर चीज में सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं या कर पा रहे हैं सही तरीके से कि नहीं, बहुत जरूरी है। नहीं होता कई बार कि हम कहते हैं कि भाई बच्चे से तो बात ही करना मुश्किल, वो आता है घर में और कमरे में घुस जाता है और फिर अपने फोन पे लग जाता है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो जब ये सब कर रहा है तो वो फोन पे किसके साथ लग जाता है। ये भी तो हो सकता है कि उसको ऑनलाइन बुली किया जा रहा हो, वी डोंट नो। हमारा क्या होता है कि भाई 2 बार उसने हूं करके, झिड़क करके जाके कमरे में बैठ गया तो तीसरी बार हम बात ही नहीं करते। मुझे लगता है छोड़ो, इनको तो बात ही नहीं करनी, क्या करना है। वही गलती हो जाती है कि हमें कंसिस्टेंटली परस्यू करते रहना है कि भाई क्या हुआ, कैसा गया दिन, क्या तुमने आज अच्छा किया। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों जो आप हर रोज पूछें अपने बच्चों से। इट्स अ वे ऑफ कनेक्टिंग। जब आप राइट क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको आंसर्स भी ऐसे मिल जाएंगे जिससे उसके दिन की सारा चिट्ठा पट्टा आपके पास खुल जाएगा। और फिर आप उसमें से चुनकर किसी बात को डिस्कस करना हो या किसी चीज़ में आपको लगता है कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए तो आप आराम से कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चंस कि भाई कैसा गया तुम्हारा दिन, कौन सा सब्जेक्ट तुमने आज, कौन सी चीज़ ऐसी कही जिसमें तुम्हें अच्छा लगा, कौन सी चीज़ आपने ऐसी करी जिसमें आप परेशान हुए, क्या सीखा, कुछ नया सीखा क्या क्लास में, स्कूल में या फ्रेंड्स के साथ। ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई के हिसाब से, कोई भी चीज़ ऐसी जो सीखी हो जिसने आपके दिमाग पर असर किया हो। छोटे क्वेश्चंस जिससे आप वो जो परत है ना वो खोलते जाते हो बच्चों की। और जब अगर बच्चे कम्युनिकेट करने लगेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हर चीज़ का जो हल है वो वही है सपोर्ट सिस्टम, कि अगर आप गिरते हो तो आपको पीछे कोई बचाने वाला या पकड़ने वाला है कि नहीं। ट्रस्ट फॉल नहीं होती, लोग खड़े होते हैं और फिर कूद जाते हैं पीछे ऐसे करके, गिर जाते हैं, बाकी भीड़ उनको संभाल लेती है तो वो ज़मीन पे नहीं गिरते हैं। वैसा ही
फिर मुझे लगता है कि एक कारण ये भी है बच्चों का इस दौर से गुजरने का कि हम लोग के समय कैसा था कि इन्फ्लेशन इतना बुरा नहीं था, प्राइसेस इतने ज़्यादा ऊपर नहीं थे, इतने ज़्यादा प्राइसेस ऊपर नहीं थे। तो हम लोग सही टाइम पर नौकरियां मिल गई, सही टाइम पर हम कमाने लगे, सही टाइम पर हम मॉर्गेज ले लिया, मकान हो गया, सब कुछ हो गया। आज के दिन, आज के युग के जो बच्चे हैं, उनके पास ये सब नहीं वो कर पा रहे हैं, तो उनका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी शायद 3 गुना बढ़ गया है। यही चीज सोच सोच के बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि अरे मैं आगे क्या करूंगा। हम लोग के समय इतना सोचना ही नहीं होता था। अब जैसे मैं हूं, मन तो कुछ और था करने का, कर लिया बीकॉम। मन कुछ और था और कर लिया बीकॉम और MBA और ना जाने क्या क्या, जिसका कोई मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय ये था कि भाई अरे क्या चीज बेहतर होगी तो वही कर डालो। आजकल के बच्चों का तो कैसा है कि सोशली तो बहुत ऑकवर्ड होते ही हैं, कि डरते भी बहुत हैं, किसी ना किसी वजह से डरे हुए होते हैं। किसी के सामने जाके किसी चीज के बारे में किसी चीज को या किसी पर्सन को कन्फ्रंट करना वो उनके बस का नहीं। अगर कोई मैसेज आए और उनको लगता है कि अरे ये तो बड़ा ही डेंजरस मैसेज है, तो वो उसको जवाब ना देना, उस बंदे को कहते हैं ना कि गोस्ट कर देना, वो ज्यादा वो समझते हैं रादर देन कि उसको बैठ के सॉल्व किया जाए। तो आजकल के युग के बच्चों को केयर ही नहीं होता काफी चीजों के बारे में। और फिर लोग इतने बिजी हो गए हैं, इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि जो पेरेंट्स का रोल है, जो हम लोग रेजिलिएंट थे, हमारा जो रोल होना चाहिए, जो सही रोल है कि हम अपने बच्चों को कायदे से संभालें और परवरिश करें, वो तो कहीं साइड ट्रैक हो गया है। बच्चे तो चाइल्ड केयर में बढ़ रहे हैं और जो बच्चों को परवरिश या जो वैल्यूज या जो स्ट्रेंथ या जो सपोर्ट उनको घर पे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। जब वो नहीं मिल रहा है और पेरेंट्स के पास ताकत ही नहीं है, दिन भर कुआं खोद के जो पानी निकालने का काम उनको दिया गया है वो करके जब वो आते हैं तो इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि उनके पास ना बच्चों को डील करने का पेशेंस होता है ना कुछ होता है, क्योंकि उनको फिर दूसरे दिन दूसरी गाड़ी पे सवार होकर फिर से वही काम करना है, कुआं खोदना है। तो सब लोग अपनी अपनी दौड़ में फंसे पड़े हैं आज के दिन। वो जो शांति, वो सुकून, वो जो आराम था जीवन का मेंटल लेवल पे, वो खत्म सा हो गया है। फिर क्या होता है कि तो रिपल इफेक्ट है। हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं अपने बच्चों के साथ तो बच्चे भी गड़बड़ाने लगते हैं। हम करेंगे ठीक तो उनके बच्चे ठीक होंगे, वो ठीक होंगे। साइमन सिनेक करके एक बंदा है जो बहुत अच्छा बातें करता है, उसकी बातें मैं कई बार सुनती हूँ। तो इसने एक स्टोरी शेयर करी। उसने कहा कि एक फ्रेंड थी उसकी, वो बड़ा मतलब परेशान थी। इसको किसी ने बताया कि अरे वो तुम्हारी दोस्त बड़ी परेशान है। तो इसे बड़ी गुस्सा आई कि भाई मेरी इतनी क्लोज फ्रेंड है और उसने मुझे नहीं बताया। तो उसने फ़ोन किया उसको बोला कि भाई ये क्या है, और तुम इतनी मुसीबत में थी और तुमने मुझे फ़ोन करना उचित नहीं समझा, ये और वो और क्या क्या। तो उसने कहा कि यार मुझे लगता है कि तुम काफ़ी बिजी रहते हो, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं किया कि फालतू डिस्टर्ब क्यों करूं। तो उसने कहा कि कितना भी मैं बिजी हूं, लेकिन अगर तुम परेशान हो तो मुझे तो फ़ोन तुम्हें करना ही चाहिए, मैं आ ही जाऊंगा। तो उसने कहा कि कैसे पता चलेगा कि जो मेरा फ़ोन बज रहा है वो इम्पोर्टेंट है, या कि जो मैं बात करना चाहती हूँ या इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ये कैसे पता चलेगा। तो इन लोगों ने एक पैक्ट किया कि जब भी हम एक दूसरे को फ़ोन करेंगे और अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जिसके बगैर जहां मुझे ऑफलोड करना ही है, अगर नहीं किया तो दिमाग फट जाएगा, तो सामने वाले को हम सिर्फ ये बोलेंगे कि क्या तुम्हारे पास 8 मिनट हैं। और ये बोलते ही सामने वाले को पता चल जाएगा कि बहुत ही कुछ ज़रूरी बात करनी है, ज़रूरी टू दी एक्सटेंट कि वो उनका दिमाग ख़राब कर रही है इतना कि उसको ऑफलोड अभी के अभी करना है, या कि अभी मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो सामने वाला उठ के घर आ जाएगा तुम्हारे। तो सेट हो गया। मुझे ये बात बहुत सही लगी कि अगर ऐसा कोई सेटिंग हम लोग के घर में आपस में बच्चों के रहे कि भाई कभी तकलीफ में हो या कभी परेशान हो, नहीं वो एक साइन है जो हेल्प का, जो अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में औरतें होती हैं, वो हाथ ऐसे करके ऐसे वाला,
इट्स समथिंग लाइक दैट कि तुमने कोई ऐसा कोड बनाया है कि जब बच्चे को या किसी को तकलीफ हो तो वो कोड घर में यूज करे, और वो यूज करे तो सब बाकी लोग समझें उस बात को और मदद करें, और उसके लिए एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाएं या थोड़ा और एम्पैथी ले आए या समझने की कोशिश करें। क्योंकि हमारे युग के लोगों में एक और प्रॉब्लम है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि अरे ऐसे कैसे यार, कि तुमको ये लग रहा है, अरे भाई ऐसे कैसे, तुम ऐसे आलसी क्यों हो गए भाई, ऐसा क्यों है, छोड़ो उठो चलो नहाओ धो निकलो, क्या पड़े रहते हो। तो इट इज़ वेरी हार्ड, बट हमारा काम यही है। मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का यही था कि भाई आजकल का जो बच्चे हैं, जो हमारा फ्यूचर है एक्चुअली, जो इस देश को संभालेंगे, दुनिया को संभालेंगे आगे चल के, वो इतने वीक कैसे हो गए हैं। तो कोई ना कोई जरिया निकाला जाए या कोई ना कोई तरीका निकाला जाए कि इन बच्चों को हम वापस से स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि फिर इन्हीं पे तो नेशन है। तो हम लोग इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे चले जा रहे हैं कि आसपास के जो कनेक्शंस हैं वो पीछे छूटते जा रहे हैं, which is not a good thing। तो चलिए हम सब मिलकर अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर को, अपने देश के, दुनिया के फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनसे सुने, उनकी कहें, उनसे कुछ कहें, उन लोगों की सुने, बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करें। और अगर कोई खास प्रॉब्लम दिखती है तो प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प लें। और ये चीज़ तो मैं जानती हूँ और मैं बहुत कायदे से मानती हूँ कि दुनिया में आपको सिर्फ एक ही आदमी चाहिए सपोर्ट करने के लिए, सिर्फ एक। जो आपको वो आदमी मिल जाता है तो बस फिर आप कुछ भी कॉन्कर कर सकते हो, क्योंकि उस पर्टिकुलर बंदे को आप पे विश्वास है ना। तो चलिए आज से हम किसी व्यक्ति के लिए सपोर्ट बने, फैमिली में, चाहे बच्चों के लिए, चाहे हस्बैंड के लिए, चाहे घर में किसी एल्डरली पर्सन के लिए, पर हम वो सपोर्ट सिस्टम, वो सपोर्ट पर्सन बने किसी के लिए। यहीं से शुरुआत करें, है ना। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।